पेटीएम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। वीडियो को आखिर तक देखिए, पूरी जानकारी देंगे। पेटीएम के बारे में आज कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं कि पेटीएम एक ऐसी ऐप है जिससे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके हम बड़े बड़े ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में पेटीएम की हालत ठीक नहीं लग रही है। पेटीएम ये वो कंपनी है जिसने निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस कंपनी के लिए खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। लेकिन भारत पे कि पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वनी ग्रोवर ने पेटीएम का शेयर खरीदने की सलाह दी है। अश्वनी ग्रोवर ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो अपने फॉलोअर को पेटीएम का शेयर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। अश्वनी ग्रोवर ने ट्विटर पर लिखा है कि पेटीएम का शेयर खरीदने का यही सबसे अच्छा मौका है। इसकी वैल्यू $7 अरब लगी थी। सिर्फ फंड हाउसेस में $4.6 अरब जुटाए गए थे। कैश इन हैंड करीब $1.5 अरब होने चाहिए। ऐसे में 600 रुपए के मार्केट प्राइस पर बाजार यह कह रहा है कि पिछले 10 सालों में $3.1 अरब खर्च करके $5.5 अरब की वैल्यू बनाई गई है। ये बैंक के एफडी रेट से भी कम है, इसे खरीद लें। अश्वनी ग्रोवर ने कुछ इसी टाइप के ट्वीट किया है जिससे लोगों के बीच खलबली मच गई है। अश्वनी ग्रोवर ने पेटीएम को खरीदने की सलाह ऐसे समय पर दी है जब शेयर में निवेशकों को लगातार घाटा हो रहा है। ब्रोकरेज हाउसेज भी पेटीएम के टारगेट घटा रहे हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगी हुई है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा तो आप जानते होंगे कि आरबीआई ने पेटीएम पर बैन लगा दिया है। आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट बैंक पर बैन लगा दिया है और कह दिया है कि आप नए ग्राहक नहीं जोड़ सकते हैं। इस कारण जो पुराने ग्राहक हैं वो भी पेटीएम को छोड़कर भाग रहे हैं, जिससे दिन दोनों और रात चौगुना पेटीएम को घाटा होते जा रहा है। बाजार में पेटीएम की पिटाई रुक ही नहीं रही है। ये शेयर गिरावट के रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पेटीएम का शेयर रविवार को 6.25% गिरकर ₹594 पर बंद हुआ है। पिछले 5 दिनों में शेयर 23% तक टूटा है। लिस्टिंग से शेयर 62% तक टूट चुका है। आगे भी पेटीएम के चढ़ने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। लेकिन अश्वनी ग्रोवर को लगता है कि मौजूदा भाव में पेटीएम का दाव लोगों को मालामाल कर सकता है। अगर अश्वनी ग्रोवर के बारे में जाने तो ये भारत पे के फाउंडर रह चुके हैं। ये एक अरबपति हैं और ये सोनी टीवी पर आने वाले शो शार्क टैंक के एक हेड मेंबर भी बन चुके हैं। पिछले दिनों आई ये अपनी मीम के कारण बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं और जनता में हर कोई इन्हें जानने लगा है। कम से कम ऑनलाइन मीडिया जो यूज करता है वो तो अश्वनी ग्रोवर को जरूर जानता है, इसलिए लोग उनकी बात बहुत ही गौर से सुन रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि पेटीएम पर ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय है। अगर ब्रोकरेज हाउसेस की देखें तो मैकवायर ने इसे अंडर परफॉर्म बताया है, यानी इसका लक्ष्य सिर्फ उसने ₹700 का रखा है। जेपी मॉर्गन ने इसे ओवरवेट बताया है और इसका लक्ष्य 1200 का रखा है। गोल्डमैन सच ने इसे बाय करने की सलाह दी है और बताया कि इसका लक्ष्य ₹1460 हो सकता है। और मॉर्गन स्टैनली ने इसे इक्वल वेट बताया है, यानी इसका लक्ष्य उसने 935 रखा है। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसे बाय करने की सलाह दी है और इसका लक्ष्य 1285 बताया है। यानी पेटीएम पर ब्रोकरेज ने मिले जुले टारगेट दिए हैं। हालांकि पेटीएम पर मैकवायर की सभी भविष्यवाणियां अभी तक सच साबित हुई हैं। मैकवायर ने पेटीएम पर जो टारगेट दिए हैं वो हिट हुए हैं। सबसे पहले मैकवायर ने पेटीएम पर 1500 का लक्ष्य दिया था, वो भी हिट हुआ। 900 का लक्ष्य दिया, वो भी हिट हो चुका है। यानी कि मैकवायर ने जो कहा पेटीएम में वही हुआ। वैसे जो ये बाजार है ना, इसको खबरों को पढ़कर नहीं बल्कि हमेशा मार्केट एक्सपर्ट की सलाह पर ही निवेश करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेटीएम पर पैसा लगाएं या नहीं, तो मैं कहूंगा नहीं। जब तक पेटीएम की हालत ठीक नहीं हो जाती है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप ही बताइए, जिस कंपनी का मालिक ही गायब है उस पर आप पैसा लगाएंगे? पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, वो पेटीएम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, साथ में वो पेटीएम के प्रमोटर भी हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ नहीं आती है। दिक्कत तो तब आ जाती है जब आपको पता चलता है कि विजय शेखर शर्मा की पेटीएम पर बहुत ही कम हिस्सेदारी है। यानी पेटीएम का ज्यादातर हिस्सा वो ओन करते ही नहीं है। उन्होंने अपने हिस्से का ज्यादा से ज्यादा शेयर बेच दिया है और पैसा बना लिया है। यानी उन्होंने अपने शेयर बेचकर मुद्दल पैसा बना लिया है और अब उनके पास रखा है। अब कल को कंपनी डूबे या चले, उन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वो तब भी एक बिलियनर बने रहेंगे, यानी वो तब भी एक खरबपति रहेंगे। अब आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि आप तूफान में अपनी नाव चलाने का मौका किसे देंगे? एक उसे जैसे बहुत अच्छे से तैरना आता है, या एक उसे जिसे तैरना नहीं आता है? जिसे तैरना आता है तो वो तो तूफान में बच के निकल जाएगा अपनी जान बचा के और आप डूब जाएंगे। लेकिन जिसे तैरना नहीं आता है तो वो खुद के साथ साथ आपकी भी जान बचाएगा, क्योंकि अगर डूबे तो दोनों डूबे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेटीएम का भविष्य वाकई में उतना अच्छा होगा जितना अच्छा अश्वनी ग्रोवर कह रहे हैं? तो देखिए, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। पेटीएम पर बहुत ही बड़े बड़े शेयर धारकों का पैसा लगा हुआ है और पेटीएम के शेयर गिर रहे हैं, इसलिए उनका पैसा डूब भी रहा है। वैसे इसके कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अश्वनी ग्रोवर का भी इसमें पैसा लगा हो और पेटीएम का शेयर टूट रहा है तो इसमें उनका भी पैसा डूब रहा है। और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इसकी हाइप बढ़ाई जाए, पेटीएम का रेट बढ़ता जाए और लोग इस शेयर को खरीदने लगे धीरे धीरे करके, जिससे पेटीएम को अपनी पुरानी वैल्यू मिल जाए और अश्वनी ग्रोवर एक ही बार में अपना सारा शेयर बेचकर निकल जाए, जिससे उन्हें इकट्ठा सारा प्रॉफिट हो जाएगा और जनता को नुकसान। ऐसा पहले भी हो चुका है। एलोन मस्क ने ऐसा कई बार किया है। अपने शेयर की हाइप उन्होंने खुद ही बढ़ाई है और खुद ही बेच दिए हैं। अब पेटीएम का भविष्य क्या होगा ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन अगर आप पेटीएम में पैसा लगाने वाले हैं तो अभी रुक जाइए, थोड़ा मार्केट को देख लीजिए। जरूरी नहीं है कोई बड़ा आदमी सलाह दे तो वो सच ही हो।
क्योंकि उसके सच होने के उतने ही चांसेस हैं जितने उसके झूठ होने के हैं। अगर वो सच हो जाती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हर कोई माला माल हो जाएगा, क्योंकि शेयर बहुत ही सस्ते दाम में मिल रहा है। लगभग 594 रुपए में हो चुका है और ये 1500 तक आराम से जाएगा, यानी तिगुना से ज्यादा बढ़ जाएगा ये। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो आपके पैसे का भारी लॉस हो जाएगा। इसलिए हम तो यही सलाह देंगे कि जब तक पेटीएम की हालत ठीक नहीं हो जाती है, इससे थोड़ा दूर ही रहिए। और एक बात और, कोई व्यक्ति अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।